एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम मैं गुजरात से अहमदाबाद शहर में कर रहा हूं और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं चुनाव विश्लेषक और सी वोटर टीम के एडिटर अजीत शुक्ला। अजीत शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। जी अजीत शुक्ला जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि गुजरात विधानसभा चुनाव को अब 2 सप्ताह से भी कम का समय रह गया है, ऐसे में क्या कहता है सी वोटर का सर्वे? देखिए, वहां पे जो है वो सीधा जो है पहले भी पुराने अगर इलेक्शंस को उठा के देखेंगे तो उसमें भी आपको दिखाई देगा कि 10% का बाइपोलर इलेक्शंस में 10% का गैप रहा है कांग्रेस और भाजपा के बीच में। और हमेशा जो 3 इलेक्शन, अगर 2002 की बात करते हैं तो 2002 से 2017 तक जो इलेक्शंस हुए असेंबली इलेक्शन के लिहाज से, उसमें 10% का गैप रहा और हमेशा ग्रुपिज्म रही है कांग्रेस के अंदर में। और इस बार भी जो है गैप जो है वो बहुत थोड़ा बहुत अगर फ्लक्चुएशंस हो तो हो, लेकिन गैप में बहुत बड़ा अंतर भी आ सकता है, क्योंकि देखिए तीसरी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी इनरोड कर गई है और वो सौराष्ट्र के एरिया में बहुत ज्यादा त्रिकोण बहुत सारी सीटों पर मजबूती से लड़ रही है, या साउथ गुजरात की सीटों पर। तो ऐसी स्थिति में एंटी इनकम्बेंसी वोटों का, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है, उसका डिवीजन हो रहा है। उसका सीधा फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिख रहा है, जो अगर मोटे तौर पे कहें। नंबर्स ऑफ सीट की बात अगर करते हैं तो देखिए, चुनाव में जो है सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब इलेक्शंस थोड़े आगे चढ़ते हैं, 19 तारीख को लास्ट होगा उसका सेकेंड फेज का, उसके बाद और ज्यादा स्पष्ट होगी। और जो फेंस सीटर्स होते हैं, जो अनडिसाइडेड वोटर्स जो हमारे ओपिनियन पोल में आते हैं कि भाई हम आपको नहीं देंगे, वो अनडिसाइडेड वोटर जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। वो लास्ट मोमेंट के जो मोमेंटम जो होता है उसके साथ, जैसे जो फर्स्ट टाइमर वोटर्स होते हैं, जो लास्ट टाइम डिसाइडर वोटर्स होते हैं, वही फ्लोटिंग वोटर होते हैं जिनको हम फेंस सीटर बोलते हैं। वो जो है सीटों का एग्जैक्ट जो स्थितियां होती हैं वो ज्यादा क्लियर करते हैं। जी अजीत शुक्ला जी, आम आदमी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया है, ऐसे में कितना प्रभाव इसका पड़ेगा और कितना फायदा इसका आम आदमी पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? अभी तो लग रहा है ऐसा कि उनको फायदा हो रहा है, क्योंकि अगर आप कैंडिडेट कोई अगर आप कहीं पे दे देते हैं और वो भी ओबीसी कास्ट से हैं, तो ओबीसी जाति की संख्या सबसे ज्यादा है। अगर लिहाजन हम बात करें तो गुजरात में लगभग जो है, जैसे अगर हम ओवरऑल कास्ट की बात करें तो 40% के आसपास जो है वो ओबीसी है और 14% के आसपास जो है वो पाटीदार वोटर्स है, लुवा और कड़वा, और लगभग जो है 7% के आसपास दलित है, 9% 9.5% के आसपास मुसलमान है। और उन्होंने ओबीसी जाति से, गढ़वी जाति से मुख्यमंत्री दिया है। तो ओबीसी वोटर्स जो है उसका प्रभाव जो है वो दोनों पार्टियों में है, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है। तो ओबीसी जो अगर प्रभाव उस तरफ जाता है तो उसका फायदा तो जरूर दिखेगा, मिलेगा। दूसरी चीज है, अपार्ट फ्रॉम कास्ट जो है ना, जो रेशनल वोटर्स होते हैं, तो रेशनल वोटर्स में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ईशुदान गढ़वी जो है वो पढ़े लिखे हुए व्यक्ति हैं और इसका फायदा उनको मिलने की संभावना है। जी अजीत शुक्ला जी, जाति अगर गणना की हम बात करें, जाति के आधार पर जो वोटों की बात करते हैं, तो उसमें कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा मात्रा में देखा जाए तो सबसे भारी है आज की तारीख में? देखिए, पहले शुरू में जो है एक समय जो है, बहुत पहले अगर हम 2002 से पहले की बात करें, माधव सिंह सोलंकी समय, तो वो आम एक फैक्टर हुआ करता था जिसमें वो ओबीसी बख्शी पंच जो होते थे, जो ओबीसी वहां बोला जाता है, बख्शी पंच जो है ओबीसी को बोला जाता है, तो वो जो है ओबीसी वोटर्स जो है उसके प्रभाव से, और दलित और आदिवासी और जो है मुसलमानों का गठजोड़ बना के और उनको बहुत रिकॉर्ड सीटें आई थी कांग्रेस को। उसके बाद वो खाम थ्योरी बैकफायर कर गया। उसके बाद सभी जातियों में, जैसे भारतीय जनता पार्टी सभी जातियों में इनरोड कर गई, और उसकी वजह से जो है अब बहुत बड़ा जो बख्शी पंथ का जो बहुत बड़ा चंक है वो दोनों पार्टियों में डिवाइडेड रहता है। अगर आप कहें तो कांग्रेस को भी मिलता है और भाजपा को भी मिलता है, लेकिन अब उसमें तीसरा एक सेंध लग रहा है आम आदमी पार्टी का। तो अब ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस जो है अभी एक
नाम वो बख्शी पंच और आदिवासी और दलित और मुस्लिम का एक गठजोड़ बनाना चाह रही है। तो अब वो देखना पड़ेगा वो कितना सफल होता है, क्योंकि वो फेंस सीटर लास्ट में जैसे कैंडिडेट्स आने के बाद जो है वो रेबल फैक्टर्स होते हैं, रेबल फैक्टर्स हैं अभी, वो सब अब लग गए हैं उसको मैनेज करने में। अब उस पे देखना पड़ेगा कि वो दोनों पॉलिटिकल पार्टियों में किस तरह कैसे वो सारी चीजों को मैनेज करते हैं। और लास्ट में जो फ्लोटिंग वोट है, जो फर्स्ट टाइमर वोटर है और अनडिसाइडेड वोटर है, लेट डिसाइडेड वोटर है, मतलब जो मेरा कहने का तात्पर्य है जो अंतिम समय में निर्णय लेते हैं वो वोटर्स, और जो युवा वोटर्स होते हैं वो लोगों के कैंपेन हारने जीतने और जो उनके जो मुद्दे होते हैं जो उसके आधार पे वो वोट करते हैं। जो लेट डिसाइडर वोटर्स हैं वो बहुत निर्णायक हो जाते हैं जब चुनाव नजदीक होने लगता है जी। तो अब वो देखना पड़ेगा कि वो लेट डिसाइडर वोटर्स क्या निर्णय लेते हैं जी। अजय शुक्ला जी, सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट दे चुकी है, ऐसे में अब जब उम्मीदवारों के नाम जब सामने आ गए हैं तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद लगती है आपको? कि अभी तो मैंने शुरू में भी बताया आपको कि अभी जो है अगर निश्चित तौर पे आप बोलते हैं तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी जो एक चीजें हैं कि भारतीय जनता पार्टी आगे है, ये सबसे बड़ा सच्चाई है। किसी भी आप वहां के आम जनता से आप पूछेंगे या आप पत्रकारों से, जानकारों से, ओपिनियन मेकर से पूछेंगे, वो भी बताएंगे, और जो ओपिनियन देते हैं वो भी बताएंगे ये चीजें कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी जो है आगे है। कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो रही है, कांग्रेस की सीटें घट रही हैं, ये सभी लोग बताएंगे। और आम आदमी पार्टी जो है वो मेहनत कर रही है और एक अपना वो कन्वर्सेशन लोगों के बीच में किया है, एक कन्वर्सेशन पॉइंट बन चुका है उसका। अब 13% उसको वोट मिले थे लोकल बॉडीज का जो इलेक्शन हुआ था महानगरों के, तो अब देखना पड़ेगा। और सर्वे में भी वो रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं कि उनको वोट शेयर अच्छा खासा आ रहा है। अब वो आगे चढ़ता है कितना, ये देखना होगा बहुत गौर से कि आगे वो कितना आगे जाता है। वैसी स्थिति में तब बताया जा सकता है सीटों के बारे में। अभी की जो स्थिति है, अभी जो सर्वे में दिखा रहे हैं सीटें उतनी, वही मेरा भी आंकलन है जी। अजय शुक्ला जी, आपसे मेरा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कौन सी पार्टी किसके ऊपर भारी है, खासकर गुजरात विधानसभा चुनाव में इस समय? ठीक है, कांग्रेस और बीजेपी की बात कर रहे हैं? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ही मेन कंपटीशन है। अगर कांग्रेस के वोटों को, सबसे बड़ी चीज है कि प्रमुख विपक्षी पार्टी जो है उसके बीच में कंपटीशन है। अगर ऐसा, ये अभी आज के डेट में भी कांग्रेस आगे है, ये भी कांग्रेस आगे है, लेकिन अगर जो लेट डिसाइडर वोटर्स हैं, जो फर्स्ट टाइमर वोटर्स हैं, जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं, वो क्या निर्णय लेते हैं, वो कितना प्रभावित होते हैं दोनों के कैंपेन से और विनेबिलिटी से। एंटी बीजेपी वोट जो है वो ग्राउंड पे जो है, जब असेंबली वाइज जब देखेगा कि वो कौन से कैंडिडेट्स हैं जो कि बीजेपी को हरा सकता है, जो एंटी बीजेपी वोट है, अगर उन्हें लगता है कि नहीं कांग्रेस ही हरा सकती है तो वो कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे। अगर उनको ऐसा लगेगा कि नहीं आम आदमी पार्टी हराएगी तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकते हैं, उनके पक्ष में एक माहौल बन सकता है। तो ये असेंबली लेवल पे ये चीजें निर्णय होंगी। ये आप एक बैग तुरंत ऐसा नहीं कह सकते कि कितनी अभी सीटें आ जाएंगी। ये लगातार इलेक्शंस प्रोसेस में जो हम लोग ये प्रोसेस में एक प्रोग्रेशन में है, इसमें लगातार जो है वो देखना पड़ेगा। अब जैसे 19 तारीख को खत्म होगा, एक हफ्ते बाद, तो चीजें कुछ हो सकती है कि चेंज हो। फिर दूसरे हफ्ते में जब फर्स्ट वोटिंग होते हैं, और ये 2 फेज में जब इलेक्शंस होते हैं तो फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन होता है उसका इम्पैक्ट जो है दूसरे फेज पे भी पड़ता है। तो ये बहुत गौर से देखना होगा कि फर्स्ट फेज की स्थिति क्या रहती है, वो ट्रेंड्स जो है वही ट्रेंड्स दूसरे फेज में भी रिफ्लेक्ट होंगे। अजय शुक्ला जी, आपने समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।